जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज लेकर के आए हैं जो कि प्री एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता है उससे, और सीडीएस का एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन उससे रहता है। वही प्रॉपर्टीज आपके लिए लेकर के आए हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जो कि यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 1/4 साइन 3 थीटा होगा, और फिर कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा अगर रहेगा तो 1/4 कॉस 3 थीटा होगा। और अगर टेन में टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा होगा तो टेन 3 थीटा होगा। याद रखिएगा कि सिर्फ 10 में अपॉन 4 नहीं होगा और बाकी बात साइन और कॉस में 1/4 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक नंबर दिया गया है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा है और साइन 60 माइनस थीटा है और साइन 60 प्लस थीटा यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा यहाँ पे 20 डिग्री है तो 20 या 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं साइन 60 डिग्री बच गया है और इसका मान तो आप लोग को पता ही होगा, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री एक और यहाँ आ गया, तो यहाँ पर भी फिर से हो जाएगा 1/4 इंटू √3/2 गुना √3/2। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और √3 गुना √3 हो जाएगा 3। तो 3/16 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया गया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा है यहाँ पर, और साइन 60 डिग्री है। इसका मान तो आप लोग को पता ही होगा, और ये तीनों मिला करके एक फॉर्मूला हो जाएगा फिर से 1/4 गुना साइन 3 थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 10 डिग्री है तो साइन 3 थीटा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। 1/4 साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 गुना √3/2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो √3/16 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिया गया है, बस वही प्रॉपर्टीज पर बेस है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर यदि व्यंजक साइन 25 डिग्री साइन 35 डिग्री और साइन 85 डिग्री का मान √a प्लस √b/c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a b c प्राकृत संख्या है और अपने निम्नतम रूप में है, तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके मान से हम इसको कंपैरिजन करेंगे और a b c का मान निकालेंगे, और इस तीनों का सम पूछा गया है, इन तीनों का सम पूछा गया, उसका सम बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, वही फॉर्मूला यहाँ पर फिर से प्रयोग होगा 1/sin 3 थीटा। तो 1/4 गुना साइन 3 थीटा 25 डिग्री दिया गया है, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग को साइन 75 डिग्री का मान पता होगा या नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2 √2, और फिर साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान होता है √3 प्लस 1/2 √2। तो हम लोग को चाहिए साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री का यहाँ पे मान दिया गया है √3 प्लस 1/2 √2। तो यहाँ पर 1/4 इंटू √3 प्लस 1/2 √2 कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, तो आ जाएगा
3 + 1 अपॉन 8√2। लेकिन जब इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे c दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ नंबर चाहिए हमको और यहाँ पे रूट भी आ गया है। तो इस रूट को हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। जब हम ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो √2 × √2 आ जाएगा 2, तो 8 × 16 हो जाएगा। और जब ऊपर में √2 से गुना करेंगे तो √3 × √2 हो जाएगा √6 प्लस √2 × 1 हो जाएगा √2 और नीचे में आ जाएगा √2 × √2 2 और 8 दूना 16, नीचे में 16 आ जाएगा। जब इसको कंपैरिजन करेंगे तो नीचे c बराबर दिया गया यहाँ 16, तो c बराबर आ जाएगा 16 और फिर ऊपर √a में देखिए यहाँ पे √6 दिया गया तो a बराबर हो जाएगा 6 और प्लस √b है तो प्लस √2, तो b बराबर हो जाएगा 2। जब हम इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 पूछा गया तीनों का सम, जब तीनों को हम जोड़ेंगे 16 + 6 + 2, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 6 22 2 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री और cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री का मान हमको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं cos थीटा और cos 60 - थीटा और cos 60 + थीटा, यहाँ पर तीनों दिया गया है। तो इन तीनों को मिला करके वो प्रॉपर्टीज का यूज करके फॉर्मूला हो जाएगा फिर से cos 1/4 × cos 3 थीटा। यहाँ पे थीटा का मान 10 डिग्री दिया गया है तो cos हो जाएगा 30 डिग्री और फिर बीच में यहाँ बच गया एक cos 30 डिग्री। आप लोगों को पता होगा cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पे भी cos 30 डिग्री है, इसका भी मान हो जाएगा √3/2। तो 1/4 × √3/2 गुना √3/2 हो जाएगा 4 दूना 8 8 दूना 16 और √3 × √3 हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3/16 आंसर। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है tan 6 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री दिया गया है। तो इसका मान निकालेंगे। आप लोगों को पता होगा कि tan में फॉर्मूला है उसमें 1/4 नहीं होगा, सिर्फ tan 3 थीटा होगा। तो यहाँ पर है tan थीटा, tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा। तो यहाँ पर दिया गया tan 60 + थीटा, tan 60 - थीटा यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको हम अपने मन से ऊपर नीचे गुना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 6 डिग्री और हो जाएगा इनटू में tan 42 डिग्री और यहाँ पे हम लोग का कमी था tan 60 - थीटा। तो जब हम थीटा 60 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों गुना कर सकते हैं tan 54 डिग्री और बटे में tan 54 डिग्री से गुना भाग कर सकते हैं, वापस से कट कर एक ही हो जाएगा। तो वहां पर फिर से दिया गया गुना tan 66 डिग्री और फिर गुना tan 78 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग को ये तीनों को मिलाकर फिर से फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा और tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा, इन तीनों को मिलाकर हो जाएगा tan 3 थीटा। तो थीटा का मान 6 डिग्री है तो 3 थीटा 6 × 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 18 डिग्री, tan 18 डिग्री फिर वापस से बच गया यहाँ पे गुना tan 42 डिग्री फिर गुना tan 78 डिग्री। जब आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको लोग को फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे नजर आ रहा होगा, tan थीटा, tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा, tan 60 + थीटा। तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा tan 3 थीटा और यहाँ पे अपॉन बटे में tan 54 भी था, बटे में यहाँ पे फिर से लिखेंगे tan 54 डिग्री। तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा का मान 18 डिग्री है तो tan 3 थीटा करेंगे तो 18 से 54 हो जाएगा। तो ऊपर भी हो गया tan 54 डिग्री और नीचे भी में दिया गया है tan 54 डिग्री, वापस से दोनों कट करके हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है tan 10 डिग्री और tan 70 डिग्री और अपॉन tan 40 डिग्री है यहाँ पर। तो हम लोग को उस फॉर्मूला में लाने के लिए इसको ऊपर में पूरा tan को लाना पड़ेगा। तो उसको ऊपर लाने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan 10 डिग्री गुना tan 70 डिग्री। जब हम tan 40 को ऊपर लेके जाएंगे तो tan बदल जाएगा cot में, तो हो जाएगा इसका cot 40 डिग्री, तो गुना में हो जाएगा cot 40 डिग्री।
और आप लोग को पता ही होगा कि 10 का कॉम्प्लीमेंट अगर a प्लस बी मिलकर 90 डिग्री होता है तो 10 बदलता है कॉट में। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कॉट, तो 10 हो जाएगा 10a बराबर हो जाएगा 10b। अगर a और b का एंगल का सम हो जाएगा 90 डिग्री तो कॉट बदलेगा 10 में। तो यहाँ पर दिया गया है कॉट 40 डिग्री, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 50 डिग्री, ताकि 40 और 50 मिलकर ही 90 डिग्री बनेगा। तो 40 का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री 50, तो कॉट बदल जाएगा 10 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 डिग्री गुना 10 70 डिग्री और गुना हो जाएगा 10 50 डिग्री। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा और 10 60 प्लस थीटा, तो वही प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा 10 3 थीटा। तो करेंगे थीटा का मान यहाँ 10 डिग्री है, तो 10 3 थीटा का 10 30 डिग्री हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका मान हो जाएगा 10 30 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा 1/√3 होता है। तो अब आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। तो लास्ट ही क्वेश्चन था। तो धन्यवाद। आप लोग को अगर सेशन पसंद आ जाएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।